दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो काफ़ी स्टूडेंट लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, आज केरल में भी और शायद महाराष्ट्र में भी बीएड को प्राइमरी से बाहर करा है। तो इसके बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं, जो आने वाली भर्ती होगी क्या उसमें बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा, जो संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का मतलब होता है, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी अपने कानून बना सकती है। इसी प्रकार आप जानते होंगे, ये जो मिड डे मील योजना है या जो प्राथमिक शिक्षा है, इस पर केंद्र सरकार से भी बजट आता है और राज्य सरकार भी अपना अनुदान देती है। तो दोनों के प्रतिभाग से शिक्षा का रूप चलता है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से अभी बीएड को बाहर करा, तो काफ़ी चिंता उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गई, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में है बीएड डिग्री धारक। आपको एक बात बता दें, सेंट्रल के जो नियम है, एनसीटी के जो नियम है, वो जो पूरे नियम है वो केंद्र सरकार की देखरेख में बनाए जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि योगी सरकार है और बीजेपी सरकार है, और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। ऐसे में आप मान के चलिए, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो एट इट इज यूपी में ऐसी ही लागू हो जाएंगी। अगर बीएड को उन्होंने प्राइमरी में एलिजिबल किया है, तो जब तक केंद्र सरकार है और जब तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीएड को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कितनी ही अदालतों में पेश जाए या कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, आपको कुछ नहीं होगा। चाहे आप मध्य प्रदेश में ही चले जाइए, अगर मध्य प्रदेश बीएड की बात है तो मध्य प्रदेश में भी बीएड बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्य सरकार बहुत बड़ा सहयोग करती है। और एनसीटी के जब नियम लागू हुए, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 69,000 भर्ती भी करी। तो ये सब देखते हुए आप मान के चलिए, जब तक योगी सरकार है, आपको बीएड वालों को कुछ भी नहीं होगा। अदालत का फैसला आया आप कहेंगे, तो अदालत में भूमिका क्या होती है राज्य सरकार की, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए, आप प्राइमरी से बाहर नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं भी होंगे देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में आप प्राइमरी से बाहर नहीं हो रहे हैं। प्रथम वरीयता का केस आप देख रहे हैं, 1.5 साल से चल रहा है, और उस पर क्या सुनवाई हुई है ये आप सभी जानते हैं। तो आप मान के चलिए, अभी आप सुरक्षित हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, किसी भी प्रकार का अपने दिमाग में टेंशन मत लीजिए। वो बात अलग है कि बीएड के जो नंबर हैं वो एकेडमिक में कम होते हैं, बीटीसी के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, कभी कभी हमें चीज़ों से संतोष भी करना होता है, क्योंकि बीएड वाले 1 से 5 में भी दे रहे हैं, 6 से 8 में भी दे रहे हैं, फिर टीजीटी भी दे रहे हैं, फिर साथ ही साथ डीएसएस भी, जहाँ पर बीएड अनिवार्य है, उसमें पीजीटी भी दे रहे हैं। तो थोड़ा जगह संतोष करिए। लेकिन फिलहाल आप प्राइमरी में सेफ हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी उत्तर प्रदेश में उलझन नहीं है। आप आराम से आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। और जो छात्र कल यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना सर्वोत्तम दीजिए। सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर की आपको इसी चैनल पर यूपी टेट की मिलेगी।